बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमें 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल मैथ 2024 का गेस्ट पेपर करना है। तो इसके अलावा जो है गेस्ट पेपर में आपको एक पासिंग फार्मूला जो है मैं बता देता हूँ, जिससे आप जो है आसानी पास हो सकते हैं। जिन बच्चों ने पूरे साल किताब को टच ही नहीं किया, आजकल जो है कि बच्चों को ये मैथ का एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं। जब तक इसे जो है कि आप समझेंगे नहीं, आपको ये समझ आएगा नहीं। आप इसे मुश्किल समझते रहेंगे तो ये मुश्किल होता जाएगा। जैसे ही आपने इसे इजी लेना शुरू कर दिया, ये इजी से इजी होता जाएगा। मेरे नज़दीक सबसे आसान सब्जेक्ट ही मैथ का है, क्योंकि जो है कि इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना होता। आप एक सवाल समझ लेते हैं, बाकी जो है कि खुद ब खुद आप जो है कि हल कर सकते हैं, अगर आपने समझ के किया। तो अगर आपने रट्टा लगाया तो ये जो है कि रट्टे वाला ये सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। तो अगर आप इसे समझते हैं तो आगे भी जो है कि आपको काम आएगा। अगर आप अगर अकाउंट्स में जाते हैं, यानी आई कॉम करते हैं या बी कॉम करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है कि आपको मैथ का होना लाजमी है। तो आप जो है कि हमने इसमें 2024 का गेस्ट पेपर करना, आपने करना क्या है, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने लाजमी करने हैं। उसके अलावा जो है कि आपने डेफिनेशंस कर लेने, तो इंशाल्लाह जो है कि आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। अदरवाइज जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है, तो वो गेस्ट पेपर को करें, और उसके साथ साथ जो है कि आपने जो पहले चीज़ें की हुई हैं उनको लाजमी करें। ऐसा हरगिज़ ना करें कि आप सिर्फ एक गेस्ट पेपर को ही लेके बैठे रहें और बाकी जो चीज़ें आपने पूरा साल की हैं उनको छोड़ दें, उनको रिवाइज ही ना करें। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर आप यानी कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये गेस्ट पेपर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने पहले की हैं वो आप कभी ना छोड़ें। तो गेस्ट पेपर तो जो है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि पेपर इसी में से लाजमी इसी में से आना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कि ये सिर्फ जो है कि एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से बनाया जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया जाता है। जो पेपर्स पास पेपर्स में आए होते हैं, यानी जो सवाल वही यहाँ पे उठा के रखे होते हैं। तो आपने जो है कि अपना तमाम का तमाम रिवाइज करना है, इनको अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी चीज़ें जो है कि थोड़ा सा दरमियान दरमियान से आप में कर लेते हैं, इनको लाजमी करना है। और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो जो है कि पास से वो एमसीक्यूज कर लें, उसके अलावा जो है कि ये डेफिनेशंस वगैरह कर लें, तो इंशाल्लाह पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग या शॉर्ट की तरफ जाते हैं। मुंतज़िल तारीफ़ें अक्सर पेपर में आती रहती हैं, यानी ये डेफिनेशंस अक्सर पेपर में आती रहती हैं। अगर आपको बुक से डेफिनेशन नहीं मिलती, तो बुक के आखिर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है कि आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हुई नजर आएंगी। वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होंगी, लेकिन छोटी होंगी, शॉर्ट होंगी, और नंबर उनके पूरे होंगे। तो सबसे पहले नातक जुमला की डेफिनेशन करनी है। मुक़द्दीर इसम, आदा आज़म, मसला बाकी, ज़ाफ़िकल, ख़ती मुसावात और इसका हल, जुज़वी मुसावात, मतलब कीमत, ख़ती गैर मुसावात, दो दर्जी मुसावात और इसका कुलिया, दो दर्जी मुसावात और इसके हल करने के तरीके, मुसावी कालिब, वितरी कालिब, सिफरी कालिब, ट्रांसपोर्ट कालब। ये कालब वाला इंतहाई आसान है। सिफरी कालब जिसमें कोई भी रुकन ना हो उसे सिफरी कालब कहा जाता है। इंतहाई आसान है ये, लेकिन आपने करनी है। उसके बाद जो है कि ट्रांसपोर्ट कालब, गैर नादर कालब, मुनफरजा जाविया, जाविया मनकिस, मुतसला जाविये, रासी जाविये, कम्प्लीमेंट्री जाविये, सप्लीमेंट्री जाविये, मुतवाजी खतूत, चौकोर, मुरब्बा, मुस्ततील में फ़र्क, रास, दायरे का कतर, दायरे का वितर, दायरे का ममास, कुवस सगीरा, कोसे कबीरा, दायरे का सेक्टर, जावियों के नासिब, मुसलस का अर्तका, मुसलस का वस्तानिया, मसला फीसा गौर्स, कारतीसी मुस्तवी, हम खत नकात और गैर हम खत नकात। ये थी डेफिनेशन। तकरीबन ये 20 डेफिनेशन होगी, आप एक दिन में जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि अब हम चलते हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जो आपने करने हैं। इंशाल्लाह इसी में से जो है कि आपको पेपर आ जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, 1 to 8, 22, 25 और 26। बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सरसाइज में 1.1 सवाल नंबर 1, 2, 8, 22, 25 और 26 है। फॉर्मूला 1, एग्जाम्पल 1 और 7 आपने करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 से जो है सिर्फ आपको सवाल नंबर 7 करना है। एग्जाम्पल 2, 3, 4 और जो है कि 4 का जो है कि आपने जुज नंबर 1, 2 और 3 करना है। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 का जो है जुज नंबर 1 करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 से सवाल नंबर 1 और जुज नंबर 3। सवाल नंबर 2 से जो है कि जुज नंबर 1, 2 और 4 आपने करना है। उसके बाद जो है कि सवाल नंबर 3 से जुज नंबर 2 और सवाल नंबर 4, 6, 7, 9 जो है जुज नंबर 2 करना है। यूनिट नंबर 2 की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 आपने करनी है। सवाल जो है कि एक्सरसाइज में 2.1 से सवाल नंबर 2 करना है। 2.4 से आपने सवाल नंबर 1, 2, 3 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.5 से सवाल नंबर 13, 18, 19 और 20 करना है आपके।
यूनिट 3 की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल ए जो है कि एक मिसाल आपने जो है कि नंबर ए करनी है और एक्सरसाइज 3.1 से सवाल नंबर 1 से 5 तक आपने तमाम करने हैं। 3.3 से आपने जो है कि सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक करने हैं, उसके बाद 6 और 8 करना है। 3.4 से आपने सवाल नंबर 11 करना है और 3.6 से आपने सवाल नंबर 9 करना है सिर्फ। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ 4.1 से आपने सवाल नंबर 1 ही करना है और एक्सरसाइज जो है कि 4, उसके बाद 4.2 से आपने सवाल नंबर 3 और 4 करना है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 से आपने सवाल नंबर 1, 5, 8 और 15 करना है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 से आपने सवाल नंबर 3, 4 और 6 करना है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है कि आपने करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो है कि एक्सरसाइज नंबर 6.3 से आपने सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 2 करना है, सवाल नंबर 4 करना है, 8 करना है और 11 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.6 से सवाल नंबर 10, 11, 15 और 16 करना है और उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपने करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4.5 से सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 2 और 4, 3 सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 5 और सवाल नंबर 4 का ए आपने करना है। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करनी है आपने। उसके बाद जो है एक्सरसाइज नंबर 6.6 से आपने एक्सरसाइज जो है कि सवाल नंबर 2 का पहला जुज, उसके बाद जो है कि सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 1, 2, 3 और 6 करना है। चैप्टर नंबर 7 की हम बात करें तो आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है जो कि 7.1 इसका जो है कि सवाल नंबर 2 और 6। यूनिट नंबर 8 से आपने एक्सरसाइज नंबर 8.1 करनी है, सवाल नंबर 1 से 7 तक करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर जो है 9 करना है, 12 करना है, 25, 27 और 28 ये जो है कि आपने 5-6 सवाल करने हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो एग्जाम्पल जो है कि आपने करने हैं एक एग्जाम्पल आपने करनी है तमाम। उसके बाद 9.2 से आपने जो है कि सवाल नंबर 6 करना है और एग्जाम्पल नंबर जो है कि 1 और 2 आपने करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.3 से आपने सवाल नंबर 1, 4 और 7 करना है। यूनिट नंबर 10 की अगर हम बात करें तो जो है कि आपने 10.1 से जो है कि सवाल नंबर 2, 4, 6, 7, 9 और 10 करना है। तो ये तो जो था हमारा ये गैस पेपर, ये जो है कि हम मुख्तसर गैस पेपर, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ये गैस पेपर नहीं है। अगर आप इसे करना चाहें तो एक दिन में भी हल कर सकते हैं। अगर आपने पहले पूरा साल बुक को टच किया, ज़्यादा नहीं तो आपने टच ही किया तो भी आप इनको कर सकते हैं। अदरवाइज पासिंग फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने सिंपल पासिंग फार्मूले में आपने क्या करना है, डेफिनेशंस करनी है और एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने हैं और कोशिश करनी है जो एक्सरसाइज में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कर लें। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।